बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, कंप्यूटर साइंस की बुक चेंज नहीं हुई, ठीक है। कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर जो आपकी बुक थी, पहले जो पिछले साल जिन बच्चों ने पढ़ा है सेम वही सिलेबस है, आपका सिलेबस चेंज नहीं किया गया। जो आपकी बुक है वो उसके अंदर आपके पास टोटल जो है वो 14 चैप्टर्स होंगे, जिसमें से 7 चैप्टर आपके MS एक्सेस के होंगे और 7 चैप्टर आपके C लैंग्वेज के होंगे, ठीक है जी। अभी चूँकि हम लोग MS एक्सेस को डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम स्टार्ट कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है जी, चैप्टर का नाम है डाटा बेसिक्स। आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा कि डाटा के बारे में हमने पढ़ना है और उसके बेसिक्स पढ़ने हैं, मतलब बुनियादी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि डाटा होता क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से मुराद कि इस डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चलें स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर को। सबसे पहले आपके पास आता है जी डाटा। डाटा क्या है बेटा, याद रख लें, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी फर्म में चले जाएं, तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो आपकी डाटा है, ठीक है ना। मवाद मतलब किसी भी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो डाटा होता है। अगर डाटा नहीं है तो वो कंपनी किसी काम की नहीं है। अब डाटा की डिफाइन क्या होती है? डाटा की डिफाइन क्योंकि है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये असल में फैक्ट्स का मजमूआ होता है, एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जिसके आपने डाटा इकट्ठा करना है। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, डाटा जो है वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, डाटा आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, डाटा इमेजेस भी हो सकती हैं, साउंड हो सकती है, वीडियोज हो सकती है। इट इज़ प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। जब इसको प्रोसेस कर लेते हैं फिर वो हम उसको इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डाटा क्या है? डाटा हमारा ऐसा मवाद है जिसको अभी हमने हल नहीं किया। जस्ट लाइक अगर मैं आपके सामने लिखूँ 85 या लिख दूँ 72 या लिख दूँ 90, अब इन नंबर्स का क्या मतलब है हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये मैंने क्लास के बच्चों के नंबर्स लिखे हैं, उनके रोल नंबर्स लिखे हैं, उनकी एज लिखी है, क्या किया है काम आपको वाज़ेह पता नहीं है, जस्ट डाटा है। क्लियर है? तो ऐसी चीज़ जिसको भी प्रोसेस नहीं किया गया वो आपका डाटा कहलाता है। क्लियर होगी बात? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जी ऑब्जेक्ट, क्योंकि बात हुई थी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है असल में? ऑब्जेक्ट कैन बी पर्सन, ऑब्जेक्ट एक आदमी हो सकता है, इवेंट हो सकता है, और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज कलेक्टेड, या वो तमाम चीज़ें जिसके बारे में आपने डाटा इकट्ठा करना है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है तो वो एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, हमने एक पार्टी रखी है तो वो भी असल में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कोई इवेंट है वो भी है हमारा असल में क्या कहलाता है, एक ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। क्लियर है जी? तो अब हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल ऐड की हुई है, द डाटा ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो डाटा है मे कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, जो स्टूडेंट का डाटा है उसके अंदर हमारे पास रोल नंबर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के नेम हो सकते हैं, ठीक है जी, उसके मार्क्स हो सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी क्या हैं, डाटा है। मतलब अगर मैं रोल नंबर इकट्ठे कर लूँ तो उस रोल नंबर का क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है, मुझे नहीं पता, तो जस्ट ये डाटा है, ठीक है। अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये किसी बात को वाज़ेह नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डाटा कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा। इम्पोर्टेंस कहते हैं ज़रूरत, अहमियत। तो जी यूज्ड बाय मैनेजर्स, डाटा को मैनेजर इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजर होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज या ऑपरेट करने के लिए डाटा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, मैनेजर को कंसिडर कर लें एज अ कोऑर्डिनेटर, हमारे कॉलेज का कोऑर्डिनेटर है। अगर उसके पास डाटा नहीं है, उसको पता नहीं है कि कितने टीचर्स हैं, कितनी क्लासेस हैं, मैंने किस टीचर को कहाँ भेजना है, वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता, अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। जब तक उसको डाटा नहीं दिया जाएगा कि फ़लाँ आपके पास टीम है,
और उसमें कौन से बंदे के उसके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी का जो है वो नॉलेज है और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है। जब तक ये चीज़ वाज़ेह नहीं होगी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसी वजह से डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट वो बात कर रहा है provides a view to past activities related to rise and fall and organization। कि अगर आपका डाटा हो तो वो हमें किसी पुरानी पिछली बात को वाजे करता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। जस्ट लाइक आप किसी कॉलेज में जाएं और कॉलेज में जाके उनके एडमिशन का जो है वो डाटा चेक करें हर साल का, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी पिछले साल कितने एडमिशन हुए, उससे पिछले साल कितने एडमिशन हुए, उससे पिछले साल कितने एडमिशन हुए, तो आपको वाजे बात समझ आ जाती है। तो मतलब डाटा जो है वो आपके पास्ट में होने वाली सिचुएशन को भी वाजे कर देता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है बेटा एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। तो डाटा सिर्फ पास्ट की चीज़ों के लिए नहीं, डाटा हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है। क्यों? अगर आप डाटा इकट्ठा करें और आपको पता चल जाए कि लोग उस मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा हो, बैटरी अच्छी हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हो, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप कंपनी के मालिक हैं तो आप क्या करेंगे? आप मोबाइल वही बनाएंगे, उसी किस्म का बनाएंगे ताकि लोग उसको इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। तो यही बात है कि जब आप डाटा इकट्ठा कर लेते हो फिर आपको समझ आती है कि मुझे क्या काम परफॉर्म करना चाहिए। मैं इसकी सिंपल एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कहीं पे कोई कारोबार शुरू करना है तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप डाटा इकट्ठा करोगे। आपके पास डाटा होना चाहिए कि मैंने कौन सा काम स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, मैं कहाँ पर इसको इस्तेमाल करूँ, कहाँ से सामान लेके आऊँगा, कितने का बेचूँगा, हर चीज़ का आपके पास डाटा मौजूद होना ज़रूरी है। क्लियर है जी? उम्मीद है कि आपको डाटा की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसका सेकेंड हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है जी इन्फॉर्मेशन। बेटा एक चीज़ याद रख लें कि सिर्फ डाटा का हो जाना हमारे पास काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको प्रोसेस करके यूजफुल इस्तेमाल के काबिल बनाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इंफॉर्मेशन क्या है जी? प्रोसेस्ड डाटा होता है, मतलब ऐसा डाटा जिसको आपने प्रोसेस कर लिया या ऑर्गेनाइज कर लिया है। मीनिंगफुल मतलब उसका कोई इस्तेमाल बन चुका है, उसका कोई वाज़ेह बात हो चुकी है। एंड यूजफुल, अब आप उसको यूज़ कर सकते हो कहाँ पे? यूज फॉर मेकिंग डिसीजन, ताकि आप डिसीजन ले सकें। डाटा इज यूज एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। डाटा असल में क्या है? डाटा ऐसे ही है जैसे आपने इनपुट लेना किसी भी प्रोसेस के लिए। एंड इन्फॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग, और इन्फॉर्मेशन असल में आपको उसका रिजल्ट है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ जी, आपने कहा जी 85 है, तो 85 मेरा असल में क्या है जी? एक डाटा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी 85 मार्क्स मैंने कंप्यूटर में अचीव किए हैं, 85% मार्क्स मैंने कंप्यूटर में अचीव किए हैं, अगर मैं ये बात लिखूँ तो ये मेरे पास क्या है? इसकी इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये मुझे किसी चीज़ को वाज़ेह कर रही है, बट डिसीजन के काबिल बना रही है। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। बेटा इन्फॉर्मेशन से मुराद एक ऐसा डाटा है जिसको आपने प्रोसेस कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, डाटा और इन्फॉर्मेशन अलग अलग नहीं है, बल्कि डाटा का ऐसा कहने के वर्जन है जिसको प्रोसेस कर दिया गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? अब हमारे पास इसका पूरा प्रोसेस होता है, मतलब सबसे पहले हमारे पास होता है डाटा, हम जस्ट डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, मतलब उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे ही प्रोसेस करते हैं फिर उसके बाद हमें उसकी क्या मिल जाती है? इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लियर है जी? अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ऐड की हुई है, लिखा हुआ है बेटा द डाटा ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इन्फॉर्मेशन। कि हम स्टूडेंट का जो डाटा है उससे हम एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट का डाटा है जी, उसके मार्क्स हैं आपके पास, उसका ग्रेड है, उसकी अटेंडेंस है। अब आप उन तमाम चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि वो बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा डल है, पढ़ने में कितना एफिशिएंट है, नहीं है, वो पास हुआ है, फेल हुआ है। तो आप ये जो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके डाटा से, उसी को हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन की भी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा बेटा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है इस चीज़ में कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अक्सर पूछा जा सकता है। तो बेटा लिखा हुआ है डाटा असल में क्या जी? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है,
और ये प्रोसेस्ड फ्रॉम डाटा। तो डाटा को हल करने के बाद जो चीज़ आपको मिलती है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। डाटा जो है वो हम इनपुट के तौर पे देते हैं कंप्यूटर को। मतलब मैंने उसको कहा जी फलां चीज़ को ओपन करके दिखाओ, तो मुझे जो ओपन करके होकर नज़र आ गया वो हमारी आउटपुट है, तो वो हमारी असल में क्या है, इन्फॉर्मेशन। डाटा हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम में होता है, मतलब इसमें हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और अनइम्पॉर्टेंट वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं वो भी सारी तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन के अंदर जस्ट ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। बाकी जो गैर ज़रूरी मवाद होता है उसको हम इसमें फ़िल्टर कर देते हैं, मतलब उसको रिमूव कर देते हैं प्रोसेस करने के बाद। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे हमने डाटा इकट्ठा किया तमाम स्कूल के बच्चों का, फिर उसमें से जो जो बच्चे पास हुए हैं या जो पढ़ना चाहते हैं फिल्टर करके हम जस्ट उन्हीं बच्चों को टारगेट करें, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ये हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन। क्लियर है। डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब डाटा को दोबारा से इकट्ठा करना या तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है या फिर वो इम्पॉसिबल हो जाता है। कैसे? आपने तमाम स्कूलों से डाटा इकट्ठा करके लाए, तमाम स्टूडेंट्स के नेम, फादर नेम्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, हर चीज़ आपने इकट्ठी की, लेके अब वो फाइल गुम होगी जी, तो दोबारा स्टूडेंट से जाके आप वो डाटा इकट्ठा कर सकते हो? मुश्किल है। क्यों? हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक के इम्तिहान देने के बाद अब स्कूल ना आते हो, तो उस डाटा को इकट्ठा करना हमारे लिए क्या हो रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा या इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन असल में क्या है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजी टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से बनी है, डाटा से। आप डाटा इकट्ठा करके ले आए हो, अब आपने स्टूडेंट वाइज या स्कूल वाइज टीचर्स को डाटा दिया, अब उस टीचर ने डाटा को घुमा लिया या कहीं पे आगे पीछे रख के भूल गया, तो अब अगर वो टीचर आपसे दोबारा डाटा हासिल करना चाहे तो आप वो इजीली उसको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने जो इन्फॉर्मेशन बनाई है वो कहाँ से बनाई है, डाटा से। क्लियर है। फिर हमारे पास आ जाता है जी यूज रेयरली, तो डाटा को जो है वो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें पूरी बात वाज़े करता है, डाटा हमें बात वाज़े नहीं करता। डाटा जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा होता इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जबकि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। मतलब डाटा अगर सही होगा तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी सही होगी, अगर डाटा ही गलत है तो इन्फॉर्मेशन भी हमारी क्या होगी, गलत होगी। क्लियर है जी। उम्मीद है कि आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो बेटा चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारे पास आता है जी डाटा प्रोसेसिंग, या कह लें कि ऑपरेशंस ऑन डाटा। इससे मुराद क्या है, मतलब आपके पास डाटा था, उस डाटा को आपने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है जी, मतलब ये डाटा था, डाटा को आपने किया जी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट। अब उस डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने प्रोसेस इस्तेमाल किया, जो काम किया है, उसको हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है सीरीज ऑफ एक्शंस, मतलब एक्शंस का वो सेट या ऑपरेशंस का सेट, आर परफॉर्म्ड, जिसको हम परफॉर्म करते हैं ऑन डाटा के ऊपर, टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट, ताकि आपको रिक्वायर्ड आउटपुट मिल सके और रिजल्ट या रिजल्ट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल हम डाटा इकट्ठा करके लाए थे स्कूल से, अब उसके ऊपर हमने प्रोसेस किया, काम किया कि मतलब उसको सॉर्ट कर लिया, उसको तरतीब दी, स्कूल वाइज रखा, ठीक है, मार्क्स वाइज रख लिया। अब अगर मैं कोई 400 से ऊपर वाले बच्चों का डाटा मुझे निकाल कर दें, तो उसको निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो वो जो 400 से ऊपर वाले डाटा के बच्चों को आपने हाईलाइट करना है या उसका रिजल्ट निकालना है, उसके लिए जो आपने प्रोसेस करना है उसको हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। हम डाटा प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर देते हैं डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। अब डाटा प्रोसेसिंग सिर्फ एक स्टेप का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मतलब डाटा प्रोसेसिंग की कुछ हमारे पास क्या है, एक्टिविटीज़ हैं। तो टोटल 3 एक्टिविटीज़ हैं आपके सिलेबस में जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी आती है कि डाटा कैचरिंग। डाटा कैचरिंग से मुराद है डाटा को इकट्ठा करना, डाटा को गेट करना, डाटा को हासिल करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा मैनिपुलेशन, मतलब डाटा को मैनिपुलेट करना, तरतीब देना, चेंज करना। और लास्ट पर हमारे पास आता है मैनेजिंग आउटपुट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जो रिजल्ट आ चुका है, अब आपने उसको भी मैनेज करना होता है। ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन आ गई है तो बस अपने पास रख लो, बल्कि अब आपने उसको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, तरतीब देनी होती है।
ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी आती है जिसका नाम है जी डाटा कैप्चरिंग। नाम से ज़ाहिर है कि जहाँ पर हमने डाटा को क्या करना है, कैप्चर करना है, डाटा को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं जी डाटा को इन सम फॉर्म, किसी भी फॉर्म में डाटा इज कैप्चर, डाटा को इकट्ठा किया जाता है बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड, उसको इस्तेमाल करने से पहले। सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो डाटा कैप्चरिंग से मुराद ऐसा अमल है जिसमें हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा को पुट करना होता है। पुराने ज़माने के अंदर क्या होता था कि डाटा को पहले कॉपियों के ऊपर लिखा जाता था, लेकिन आज के लेटेस्ट वेरिएंट, लेटेस्ट दौर के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को डायरेक्टली तौर पर कंप्यूटर के ऊपर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इसी चीज़ का नाम है डाटा कैप्चरिंग। इसकी एग्जांपल है, आपके पास कोरियर सर्वर आते हैं, मतलब आपने कोई पार्सल मंगवाया, अब वो कोरियर वाला आएगा, आगे आपको पार्सल देगा और आपके सिग्नेचर करवा देगा। जैसे आप सिग्नेचर करेंगे वो डाटा उनके डाटाबेस के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा कि आपके सिग्नेचर जो है उसके ऊपर स्टोर हो गए हैं। उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने ये पार्सल रिसीव कर लिया। मतलब डायरेक्टली तौर पर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है वो स्टोर कर देते हैं कंप्यूटर के ऊपर। वो आपके पास कंप्यूटर का एक पैड्स होता है, वो कहता है जी यहाँ पे क्या कर दो, सिग्नेचर कर दो, आप पेंसिल से उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डाटा में बी रिकॉर्डेड, डाटा जो है वो हो सकता है कि रिकॉर्डेड हो ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। सोर्स डॉक्यूमेंट में इंक्लूड, सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल हो सकता है जी आपके फोटोग्राफ्स, स्केच या प्रोडक्ट लेबल्स या ब्रोशर्स, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं जी सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स से मुराद क्या है, सोर्स से मुराद होता है जरिया, मतलब ऐसा जरिया जिससे आपने उसको रिकॉर्ड करना है। मैंने एग्जांपल दे दी है कि आप वॉइस रिकॉर्डर से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप बारकोड रीडर से उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब डाटा को रिकॉर्ड करना है, डाटा को इकट्ठा करना है। तो इस अमल को कहते हैं डाटा कैप्चरिंग। तो चलते हैं स्टूडेंट इसकी एग्जांपल की तरफ, जहाँ पे इसकी एग्जांपल ऐड की हुई है, रिकॉर्डिंग डाटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। जैसे अभी मैंने बताया कि आज के दौर के अंदर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं डाटा को डायरेक्टली तौर पर कंप्यूटर में ही। पहले क्या होता था कि पहले हम कॉपी के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना। अब इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो ह्यूमन एरर जो है वो कम हो गया। सारी बात, इंसान है, लिखते हुए गलती हो सकती है, कुछ चेंजिंग हो सकती है। तो जब हम डायरेक्टली तौर पर कंप्यूटर के अंदर ही डाटा को जो है वो स्टोर कर लेंगे तो उसमें जो गलतियाँ के अमकानात है वो कम हो गए। जस्ट लाइक आप ऐप जो है, मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं किसी भी बैंक की, तो वहाँ पर आप लॉगिन करते हो तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है डाटाबेस के ऊपर। आप रजिस्टर करते हो, आपका डाटा स्टोर हो जाता है, फिर आप लॉगिन करते हो, उस डाटा को जाकर चेक करता है। अगर तो आप रजिस्टर्ड हैं तो वो ओपन हो जाती है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ओपन नहीं होती। मतलब ये डायरेक्टली तौर पर डाटाबेस के ऊपर स्टोर किया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, रिकॉर्डिंग डाटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट वे। ये एक तो इसका फ़ायदा है कि ये जल्दी काम हो जाता है, स्पीड बढ़ती है। दूसरा इसका फ़ायदा है ये एफिशिएंट करता है, मतलब बेहतर अंदाज में डाटा जो है वो महफूज करता है टू इनपुट डाटा, डाटा को इनपुट करने के लिए। इट सेव टाइम, तीसरा इसका फ़ायदा है कि ये टाइम को बचाता है। एंड इंक्रीज एक्यूरेसी, और चौथा इसका फ़ायदा है कि आपकी एक्यूरेसी को भी बढ़ाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टली तौर पर कंप्यूटर के ऊपर डाटा को स्टोर करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि हम इससे क्विकली काम कर सकते हैं। दूसरा, एफिशिएंट वे में काम किया जा सकता है। तीसरा, टाइम को सेव करता है। और चौथा आपके पास आता है जी ये आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो स्टूडेंट चलते हैं जी डाटा प्रोसेसिंग की दूसरी एक्टिविटी की तरफ, जिसका नाम है जी डाटा मैनिपुलेशन। नाम से ज़ाहिर है, मैनिपुलेट का मतलब होता है उसको चेंज करना, ठीक है जी, उसको चेंज करना, बदलना। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस। मतलब डाटा मैनिपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस को हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेशन आता है वो है जी क्लासीफाइंग। नाम से ज़ाहिर है, क्लासीफाइंग से मुराद क्या है कि किसी भी डाटा को जो आपने इकट्ठा कर लिया था उसको उनकी कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग आप क्लासेस बना के रख लेंगे। जस्ट लाइक आपके कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को क्या किया गया है, क्लास वाइज डिवाइड कर दिया गया, मतलब क्लासीफाई किया गया, ठीक है। अब देखिए तमाम स्टूडेंट्स को अगर मैं एक ही लिस्ट के ऊपर उनके नाम लिखूँ तो उसको मैनेज करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, उनको तमाम स्टूडेंट्स के नेम्स, उसका पूरा डाटा हमने उनको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, मतलब क्लासेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि जी ये गर्ल्स सेक्शन है, बॉयज़ सेक्शन है, फिर ये प्री मेडिकल का सेक्शन है, प्री इंजीनियरिंग का सेक्शन है, ICS फिजिक्स वाले हैं जी, ICS स्टैट वाले हैं जी, FIT वाले हैं, DIT वाले हैं। मतलब हमने उनको क्या कर दिया होगा, तरतीब से अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया होगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दी प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग डाटा
इनटू क्लासेस, जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं डाटा को क्लासेस में और या ग्रुप्स में। एग्जांपल में जी डाटा ऑफ अ कॉलेज, आपके कॉलेज का डाटा है, कैन बी टू ग्रुप्स, उसके दो ग्रुप्स हैं जी। डाटा ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का डाटा होगा, डाटा ऑफ टीचर, टीचर का डाटा होगा। उम्मीद है कि आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी। डाटा मैनिपुलेशन के अंदर हमारा जो सबसे पहला ऑपरेशन होता है, पहला जो काम होता है, वो हम क्या करते हैं, हम जितना डाटा हमारे पास आ जाता है हम उसको क्लासीफाई करते हैं। इसका मतलब है कि डाटा मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर ही असल में जो रॉ मटेरियल होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, इन्फॉर्मेशन में। क्लियर है? तो इसका सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से मुराद क्या है, दी प्रोसेस, एक ऐसा अमल ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब प्लस करना, माइनस करना, तकसीम, ज़रब, तमाम चीज़ें। जस्ट लाइक आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, अब एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो अब आप उनको क्या कर रहे हो, टोटल कर रहे हो, उनके एवरेजेस निकाल रहे हो, ठीक है, उनके ग्रेड्स निकाल रहे हो। तो ये सारा काम किसका आता है जी, कैलकुलेशन का। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इसका जो ऑपरेशन आता है वो आता है जी सॉर्टिंग। अब देखिए, आपने क्लासीफाई कर लिया डाटा को, आपने कैलकुलेट भी कर लिया, लेकिन सॉर्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप सॉर्ट नहीं करेंगे तो डाटा फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप सॉर्ट करके रखेंगे जी, 90% से मार्क्स वाले ऊपर शो हो जाएं, उसके बाद 80% वाले आ जाएं, उसके बाद 70% वाले आ जाएं, उसके बाद 60% वाले बच्चे आ जाएं, तो मतलब हमने उनको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। और सॉर्टिंग जो है एक ऐसा अमल है जी, प्रोसेस एक ऐसा अमल है ऑफ अरेंजिंग, जिसके अंदर हम अरेंज करते हैं किसको, डाटा को, इन लॉजिकली सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस, लॉजिकली सीक्वेंस में। मतलब हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद है छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग से मुराद है बड़े से छोटे की तरफ। मतलब ए टू जी चले जाएं तो वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, अगर आप जी टू ए आ रहे हैं तो वो आपके पास डिसेंडिंग आ जाएगा। क्लियर है जी? यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है नेम्स ऑफ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट के जो नेम्स हैं कैन बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन मार्क्स, या आप उनको जो है वो सॉर्ट करें उनके मार्क्स के हिसाब से, तो आपको फाइंड करना आसान हो जाएगा कि किस बच्चे के कितने नंबर हैं और कितने बच्चे जो ऐसे हैं जो 80% से अबव। क्लियर है? और लास्ट पर हमारे पास इसका आता है जी समराइजिंग। नाम से दार है समराइज, समराइज समरी का मतलब होता है खुलासा, मतलब एक ऐसा अमल जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट, बड़ी बात को, बड़े कॉन्सेप्ट को, बड़े डाटा को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इनटू मोर कंसाइज फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, जिससे बात तो वाज़ेह हो जाए लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी आप क्या करते हैं, आप कहें जी मैं पढ़ता हूँ, बात खत्म हो, ठीक है, इतनी बात से बात होगी कि आप स्टूडेंट हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जी मैं एस्पायर में पढ़ता हूँ जी, मैं जी मुझे ये फलां टीचर पढ़ाता है जी, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम उसको समराइज़ भी करते हैं, उसका एक ऐसा वर्जन भी बनाते हैं जिससे बात क्या हो जाए, बात हो जाए। हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जो मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, कोई भी हैं, तो वो समरी को देख के आइडिया लगाते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है डाटा ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास कैन बी समराइज टू शो नंबर ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट, अगर मैंने ये देखना है कि कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, तो मैं उसकी समरी तैयार कर लूँगा, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा। मुझे ये डिटेल जानने की जरूरत नहीं है कितना बच्चा जो है, कौन सा बच्चा फेल हुआ, उसका क्या नाम है, क्या, ये चीज़ें नहीं। इसकी एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ कि देखें, अगर प्रिंसिपल मुझे कहते हैं जी मुझे आप फलां रिकॉर्ड निकाल के दें, तो उस क्लास में कितने बच्चे आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जो है वो उसको समराइज़ कर दूँगा, लिख दूँगा जी टोटल मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं जी, इतने परसेंट हाजिरी जो है वो यकीनी होती है और इतने परसेंट जो है बच्चे वो छुट्टी करते हैं। उसी से उनको आइडिया हो जाएगा कि टोटल क्लास की क्या जो है वो स्ट्रेंथ मौजूद है, कितने बच्चे आते हैं कितने नहीं आते, उनको आइडिया हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी चीज़ को कहते हैं समराइजिंग। तो डाटा मैनिपुलेशन के अंदर हमारे पास टोटल 4 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं जितना भी डाटा होता है। क्लासीफाई करने के बाद हम उसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसको हल करते हैं। हल करने के बाद हम उसको सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के बाद हम उसको समराइज कर लेते हैं, मतलब उसको आसान फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर है जी? तो चलते हैं जी नेक्स्ट डाटा प्रोसेसिंग की लास्ट एक्टिविटी की तरफ, जिसका नाम है जी मैनेजिंग आउटपुट्स। मतलब सिर्फ रिजल्ट तो आपके पास आ गया, डाटा मैनिपुलेशन के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास मौजूद है। अब उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने पास रखें तो क्या उसका फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए डाटा की जो आउटपुट आती है उसको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, परफॉर्म ऑन डाटा आफ्टर दी डाटा हैज़ बीन कैप्चर्ड। जैसे डाटा कैप्चर करते हैं उसके बाद उसको परफॉर्म करना भी ज़रूरी है। एंड मैनिपुलेट, या मैनिपुलेट करने के बाद, जब आपने कैप्चर कर लिया या मैनिपुलेट कर लिया है तो उसके बाद डाटा को परफॉर्म करना, उससे कोई ना कोई काम लेना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है जी स्टोरेज।
मतलब जैसे हमारे पास डाटा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। मतलब ऐसा प्रोसेस रिटेनिंग डाटा ऑन स्टोरेज मीडिया, जिसको हम स्टोरेज मीडिया के ऊपर जो है वो स्टोर कर लेते हैं, जैसा कि हार्ड डिस्क है या क्लाउड है, या कह लें कि किसी भी जगह पे जहाँ पर हम फ्यूचर में भी इसको क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। एग्जांपल के तौर पे जी स्टूडेंट डाटा स्टोर्ड ऑन दी हार्ड डिस्क, स्टूडेंट डाटा जो है हमने स्टोर किया होता है कंप्यूटर के ऊपर, हमें पता होता है कि हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं। अगर तुम कल को आगे से पूछे तो हम इजीली उससे जो है वो उसको इस्तेमाल करके हमें उसकी जो है रिपोर्ट देना आसान हो जाती है। ठीक है, तो मतलब मैनेजिंग आउटपुट के अंदर जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है जी हम डाटा को स्टोर करेंगे। अगर आपने स्टोर कर लिया तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है रिट्रीव। यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा हुआ, आप इसका मतलब रिट्रीव भी ऐड कर सकते हैं। रिट्रीव से मुराद क्या होता है कि किसी भी डाटा को जो आपका महफूज है उसको ज़रूरत पड़ने पर हासिल करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस एक ऐसा अमल ऑफ एक्सेसिंग जिसमें आपने एक्सेस करना है, हासिल करना है, एंड फेच या पकड़ना है दी स्टोर डाटा, जो कि डाटा पहले से स्टोर्ड है। एग्जाम्पल में स्टूडेंट डाटा कैन बी रिट्रीव, स्टूडेंट डाटा को आप रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम दी हार्ड डिस्क, कहाँ से, हार्ड डिस्क से, एनी टाइम टू प्रिपेयर और रिजल्ट कार्ड, जब भी आपने रिजल्ट कार्ड तैयार करना है। मतलब आप तमाम बच्चों के नाम, नंबर्स, क्लासेज वाइज तरतीब करके हमने स्टोर कर लिया। अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम टेस्ट लेते हैं, तो क्या हमें दोबारा से नाम स्टोर करने पड़ते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, वही अवार्ड लिस्ट एग्जाम सेल से हासिल करते हैं और वो आपको दे देते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं रिट्रीव करना। नेक्स्ट हमारे पास जो उसका पॉइंट आता है वो आता है जी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने ट्रांसफ़र करना है डाटा को वन लोकेशन टू अनदर, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। अब आप तमाम बच्चों का रिजल्ट एग्जाम सेल के वालों के पास मौजूद है। अब उस रिजल्ट को वो अपने पास बना के रख लें, ठीक है ना। तमाम टीचर से बुक्स वाइज उन्होंने लिस्टें ले ली, उसको तरतीब दिया, इन्फॉर्मेशन बना ली, सारे डाटा इकट्ठा किया और इन्फॉर्मेशन बना ली। अब उस इन्फॉर्मेशन को, उस रिजल्ट को अपने पास ही रखे और आपके घर वालों को सेंड ही ना करें, तो क्या उसको कोई फ़ायदा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए उसको आगे ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। तो क्या करते हैं एग्जाम सेल वाले, आपके घरों में मैसेज भेजते हैं, आपका रिजल्ट जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। मैसेज चला जाता है कि जी फ़लाँ बच्चा और उसका ये नाम है, ये फादर नेम है, ये उसका रोल नंबर है और ये उसकी रिपोर्ट कार्ड है, और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, टोटल कितने थे, उसके कितने मार्क्स आए हैं, कितनी, तो उसके घर वालों को आइडिया हो जाता है कि हमारा जो बच्चा है वो किस काबिल है। क्लियर है। तो इसका जो लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है जी रिप्रोडक्शन। नाम से ज़ाहिर है रिप्रोडक्शन, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपने डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है, मतलब एक कह लें कि डाटा बैकअप के तौर पे, और डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस, और डाटा को आप दोबारा से इस्तेमाल करें इफ़ डिफरेंट यूजर्स नीड डाटा एट डिफरेंट लोकेशन। अगर उसी डाटा को डिफरेंट लोकेशन के ऊपर वो लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपके स्टूडेंट्स के नेम हमने लिखे हुए हैं, अब वही नेम अकाउंट ऑफिस में भी यूज़ हो रहे हैं और वही सेम नेम एग्जाम सेल में भी सेम यूज़ हो रहे हैं। तो क्या किया हमने, उसी डाटा को आपस में जो है वो कम्युनिकेट किया हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया हुआ है, कॉपी बना के रखी हुई है और उसी को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। डाटा प्रोसेसिंग के अंदर हम सबसे पहले डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं और लास्ट पर जाके हम उसके रिजल्ट को मैनेज करते हैं, उसकी आउटपुट को मैनेज करते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। स्टूडेंट, एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और इनके दरमियान जो डिफरेंस था उसको डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा कि डाटा प्रोसेसिंग से मुराद क्या है। फिर हमने पढ़े उसकी 3 मेन एक्टिविटी होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी को डिस्कस किया जिसका नाम था जी डाटा कैचरिंग, फिर हमने उसके बाद सेकंड को डिस्कस किया जिसका नाम था डाटा मैनिपुलेशन, और फिर हमने इसकी थर्ड लास्ट जो है वो एक्टिविटी को डिस्कस किया जिसका नाम था मैनेजिंग दी आउटपुट रिजल्ट्स। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट, किसी टॉपिक की समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो, तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।